पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं, जिनमें से एक बड़ी और एक कसीर तादाद है बच्चों की। यानी अगर 100% आबादी है तो उसमें 70% बच्चे हैं जिनको बर्ड्स का शौक होता है। मुझे हजारों मैसेजेस आते थे, यार आप बर्ड्स ब्रीडिंग के ऊपर टॉपिक कवर क्यों नहीं करते। मैंने बेशुमार टॉपिक कवर किए। आज जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है, आप सुन के ये काफी हैरान होंगे, आज का टॉपिक द डार्क साइड ऑफ ब्रीडिंग एक्सपोज। दोस्तों, एक बच्चा जिसका बाप सरकारी नौकरी करता है, एक प्राइवेट फर्म में काम करता है, उस बच्चे को इस कदर शौक था बर्ड्स पालने का कि उसने अपने बाप की जमाशुदा पूंजी को बर्ड्स में लगा के तबाह बर्बाद कर दिया। अब इधर कहा जाए कि ये बच्चा गलत है, यहाँ पर बच्चा गलत नहीं है। अब मैं अपनी बात करता हूं, मेरे पास एक केनाल का घर है। दुनिया में 10% लोगों के पास एक केनाल का घर होगा। उसमें अगर से एक सेटअप लगा है और एक मरले के घर में सेटअप लगा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे ये लोगों को देखते हैं कि अगर उसका बर्ड ब्रीड कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं कर रहा। ये ऐसा देख के किसी नौसरबाज के हत्थे चढ़ जाते हैं। मैं किसी और की मिसाल नहीं दूंगा, मैं अपनी बात करता हूं। मेरे अगर घर में एक केनाल का घर है, उसमें 8 मरले मैंने बर्ड्स के लिए स्पेयर किए हुए हैं, तो मेरे पास एक अच्छा माहौल है जिसमें बर्ड खेलते हैं, बर्ड्स को प्राइवेसी मिलती है। वैसा ही एक सेम बच्चा कोशिश करता है कि मैं वो चीज बनाऊं, वो बना तो नहीं पाता, मगर वो किसी फराडिये के हत्थे चढ़ जाता है। वो जो जमा पूंजी होती है वो सारी बर्बाद हो जाती है और वो बच्चा मायूस हो जाता है। यहाँ पर ये बच्चा गलत है? बताएं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर गलत ये सोसाइटी है जहां पर नौसरबाज पलते हैं, जहां पर ये नौसरबाज रहते हैं। ये कैसे एक आम से इंसान को अपने ट्रैप में लेके आते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है दोस्तों, बर्ड्स ब्रीड करने में कोई फिनोमेना या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक और एक मिथ की बात है। आज इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मैंने आपको टाइटल बताया। दोस्तों, बर्ड्स जब आप लेते हैं, आप लोग कहते हैं आज मैंने बर्ड्स लिया कल वो अंडे दे दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखते हो अगर मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं तो मेरे बर्ड्स भी दूसरे बंदे की तरह अंडे दे। ऐसा बिल्कुल भी 100 में से 20% मुमकिन होता है, 80% मुमकिन नहीं होता। आप लोग जल्दबाजी में एक तो जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हो और दूसरे नंबर के ऊपर आप दूसरों का तरीका अख्तियार करते हो। हम लोग स्टडी करना पसंद नहीं करते, हम लोग ये जानना पसंद नहीं करते कि अगर उसका बर्ड ब्रीड कर रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या। हर चीज एक लॉजिक के तहत होती है। ये कोई फिनोमेना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। एक बच्चा जिसकी उम्र 14 साल थी और उसका बाप एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था। उस बच्चे को बेहद शौक था बर्ड्स पालने का। होता यह है कि उसके वालिद साहब एक कमेटी डालते हैं। कमेटी जब निकलती है तो बच्चा घर में इसरार करता है कि मैंने बर्ड्स रखने हैं। वो अच्छी खासी रकम होती है। वो बच्चा वीडियोस देखता है कि यार ये सेटअप लगाओ तो इतने पैसे आ जाते हैं, ये सेटअप लगाओ तो इतने पैसे आ जाते हैं। अब जो आपको बताते हैं सेटअप लगाओ, आपने पॉइंट नोट करना है। जो सेटअप का बता रहे हैं वो, जिसे पंजाबी में कहते हैं जद्दी पुश्ती ठीक ठाक है, उनके पास एक टाइम नहीं 3-3 टाइम का खाना पकता है। अब जिस बच्चे ने अपने बाप की कसीर रकम उस बर्ड के शौक में लगाई है, उसके घर में 2 टाइम का खाना पकता है और तीसरे टाइम का पता नहीं होता। वो उसको कॉपी तो कर रहा है मगर कर नहीं सकता। उसका आखिर में जो नुकसान होगा वो बहुत ही बुरा होगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपने ये कैसे नौसरबाजों से बचना। जिसकी वीडियोस वो बच्चा देखा करता था वो बताता था कि ये चीज लगाओ तो ऐसे हो जाएगा, आपको इतना कसीर मुनाफा होगा। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि यार मेरा बाप अगर एक सरकारी मुलाजिम है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, मेरा बाप एक छोटे से फर्म में काम करता है, तो क्या मेरी इतनी इस्तात है कि मैं उन लोगों को कॉपी करूं जिनके पास 2-2 केनाल के घर फ्री पड़े होते हैं, जिनमें कोई रहता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने की बात है। मैंने बेशुमार मैसेजेस देखे, मेरे बर्ड्स ब्रीड क्यों नहीं करे। लोगों के पास जाते हैं, वो उन्हें मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देंगे, मेडिसिन से बात याद आई, मैं अगर आप लोगों को कहूं कि आपने भी दवाई खानी है, आपने भी मेडिसिन यूज करनी है, तो आप मेडिसिन कब यूज करते हो? आप मेडिसिन तब यूज करते हैं जब आपको किसी किस्म की कोई बीमारी या कोई डिजीज हो। अदरवाइज कोई ठीक बंदा है या ठीक कोई इंसान है या कोई जानवर है, उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेशेंट से काम नहीं लेते। आप लोग देखते हो कि यार उसने ये कर दिया तो मेरे साथ भी ये हो जाएगा। यार सोशल मीडिया आज के दौरे हाजिर में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप क्या? यहाँ पर ऑन दी स्क्रीन कुछ होता है और ऑफ दी स्क्रीन कुछ है। देखो यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे,
आप लोग सब मुझे इतने मैसेजेस करते हो, आप लोग मेरे भाई हो। मुझे बेशुमार लोग मैसेजेस करते हैं यार कहाँ से सेल परचेज होता है। ये टॉपिक फिर कभी कवर करेंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार आप लोगों ने अपनी चादर देखनी है और उसके अकॉर्डिंग पाँव फैलाने हैं। आपका बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, आप लोग मुझे मैसेजेस करें। आप लोगों के पास गूगल, आप लोगों के पास जेमिनी, आप लोगों के पास यूट्यूब है, वहाँ पर आप वीडियो देख के, इंफॉर्मेटिव वीडियो देख के उस चीज़ को खुद सर्च किया करो। आपका बर्ड अगर अंडे दे रहा है तो उसमें से बच्चे क्यों नहीं निकलते। अब अगर अंडे दिए हैं तो सबसे सिंपल जो तरीका है वो है कैंडलिंग। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हो इसको कहते हैं कैंडलिंग। इससे पता चल जाता है अंडा फर्टाइल है कि नॉन फर्टाइल है। ये तरीका हो गया। अगर बर्ड ब्रीड कर ही नहीं रहे, उसके पीछे होता है कि उनका पेयर बॉन्डिंग नहीं कर रहा। आप लोग चीज़ें माइनस करते हो, आप लोग लोगों के पीछे लगते हो और अपनी जमा पूंजी से भी हाथ धो बैठते हो और आखिर में क्या होता है, आप लोग मायूस हो जाते हो। आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपका भाई किस लिए, मैं 24 अवेलेबल हूँ। आप लोग मैसेज करें, कमेंट करें। आपका बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, अगर अंडे दे रहा है तो अनफर्टिलिटी क्यों। अब जिस बच्चे को लॉस हुआ है, जिसके बाप की कसीर रकम डूबी है, तो क्या ये रिकवर हो पाएगी। आज के दौरे हाजिर में जितनी महंगाई है ना, हर बंदा हैंड टू माउथ हुआ पड़ा। मैं पंजाबी में बातें करता हूँ सीधी और खुली कि यार मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है ना, तो यार उससे बढ़ के चीज़ ही कोई नहीं है। आप लोग लोगों के बातों में और लोगों के पीछे ना लगा करें, अपने माइंड से सोचा करें, अपने वालिदैन से पूछा करें। और बाकी रही बात, जहाँ तक मेरा साथ है, मैं आपके साथ 24/7 अवेलेबल हूँ। आप लोगों ने सिर्फ सोच से और अकल से काम लेना। बर्ड आज लाए और कल बर्ड अंडे दे देगा। मैं अगर छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप लोग ये स्कूल छोड़ के किसी और स्कूल जाते तो आपको कितना टाइम लगता है। आप लोगों को जाते तो आपको सिलेबस समझ नहीं आता। आप लोगों को क्लासरूम से लेके, उसके वॉशरूम से लेके, प्रिंसिपल के रूम से लेके सब चीज़ों को समझना पड़ता है। तो ये सेम सिनेरियो बर्ड्स ब्रीडिंग में है। जब एक बर्ड कहीं और से लेके किसी और केज में जाता है तो वो नर्वस होता है, वो बॉन्डिंग नहीं बना पाता अपने पेयर के साथ। और आप कहते हो मेरे बर्ड को ये मसला है, ये मसला है, बेफजूल पैसे खर्च करते हो, उसको ये डालते हो, वो डालते हो। ऐसा ना किया करे, सिर्फ थोड़ी सी ना लॉजिकली चला करे। किसी को देख के किसी का मुंह ला लेते, अपना मुंह चंडा मार के नहीं कर रहा है। ये बात हमेशा याद रखें। किसी के पीछे लग के यार उसने ये सेटेबल बर्ड एवरी लगाई तो इतना पैसा है, सब कुछ झूठ है। करना है दिल से करो। और सबसे मेन बात, अपने घर को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करो, फिर जो मर्जी करो। ये मैं बड़ों के लिए कह रहा हूँ, जो 30% आबादी हमारे बड़ों की है। बच्चे तो खैर बच्चे हैं, वक्त के साथ साथ उन्हें भी समझ लग जाएगी। मगर बच्चों, आप लोगों के लिए भी एक पैगाम है, आप लोगों ने किसी से पूछे सोचे समझे बगैर कोई फैसला नहीं लेना। आजकल नौसरबाज हैं, ये ट्रैप करते हैं बच्चों को। बेटा ये जाके दो, जैटीपाल का सिरप डालो, ठीक है, जब उसको जरूरत है तब डालो, अदरवाइज क्या पैसे खर्च करने। बताओ, दिल करता है बर्ड का, 2 पेयर ले आओ, उनके ऊपर रिसर्च करो, उनको पढ़ो। मैं हिस्ट्री बताता हूँ, मैंने अपनी लाइन थोड़ी सी चेंज की, क्योंकि यार मैं थोड़ा ना इंफॉर्मेटिव टॉपिक दिया करूँ कि ताकि मेरी जो कम्युनिटी है टाइम निकाल के मुझे देखती है, कम से कम उसको कोई फ़ायदा हो। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपसे मिलते एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। और किसी की भी बातों में नहीं आना, ठीक है, और किसी की जालसाजी में नहीं आना। अम्मा बाबा से प्यार किया करो, खुश रहा करें। और आपसे मिलते हैं जल्दी। और एक प्यारा सा कमेंट किया करें जैसे आप प्यारे, ठीक है।